नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे सरसों, गेहूं, चना, जो सभी जिनसों के ताज़ा भाव। इस टाइम मैं मौजूद हूं अलवर कृषि उपज मंडी के अंदर। अगर आड़त की बात करें, ये है V1 रावत ब्रोदर्स की फड़। तो किसान भाइयों, सामने की तरफ आप देख सकते हैं आड़ती और किसान बैठे हुए हैं और ये आवक देख सकते हैं। आज कह सकते हैं सीजन की टॉप आवक V1 रावत ब्रोदर्स की फड़ पे देखी गई है। जितनी भी सरसों आप देख रहे हैं, ये नई सरसों की आवकें रही हैं किसान भाई को। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आपने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। आज दिनांक 23 फरवरी, वार दोस्तों सोमवार। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं राजू सर से पूछेंगे अलवर में नई सरसों की टोटल कितनी आवकें रही हैं। आपको पीछे की तरफ दिखाते हैं जो V1 रावत ब्रोदर्स की फड़ पे आवकें रही हैं और सामने की तरफ आप देख सकते हैं पीली सरसों की भी आज आवकें रही हैं और जिसका भाव मिला है किसान को 5900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो किसान भाइयों, आपसे पूछना चाहूँगा, सरसों का अब की बार MSP मूल्य जो खुला है 6200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खुला है, वो कितना निर्धारित होना चाहिए था, जो किसान की मेहनत, मजदूरी, लागत सब निकल आती। यहाँ देख सकते हैं किसान बैठे हुए हैं और गेहूं की भी आवकें रही हैं और सर से बात करेंगे गेहूं का आज का क्या भाव रहा है। तो किसान भाइयों, अभी के टाइम जो क्वालिटी आ रही है, आपको क्वालिटी दिखाते हैं कैसी क्वालिटी आ रही है। बस आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि हमें आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशनल मिल सके। तो किसान भाइयों, आपसे कहना चाहूँगा, आप अलवर कृषि उपज मंडी में आना चाहे या कोई व्यापारी आना चाहे अलवर कृषि उपज मंडी के अंदर तो आ सकता है, क्योंकि अब आवकें ऐसी ही आएंगी कंटिन्यू और होली पीछे और ज़्यादा आवकें आने की उम्मीद है। तो हम किसान से भी जानने की कोशिश करेंगे अब की बार कैसी झड़त वगैरह आ रही है, कोई रोग वगैरह तो नहीं है और सरसों का न्यूनतम से अधिकतम क्या बाजार भाव रहना चाहिए। और सर से भी पूछेंगे कि आज गिल के हिसाब से क्या क्या भाव किसान को मिला है। तो चलिए किसान भाइयों, बिना किसी देरी के हम सर से बात करते हैं, पूछते हैं आज के मंडी के ताज़ा भाव। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हो सर? बढ़िया, अच्छे हैं, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर आज तो आपने सीजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, आज बढ़िया आमद है जी। तो सीजन की टॉप आवक कह सकते हैं आज के दिन सर? अरे कहाँ, अभी तो ये कुछ भी नहीं है यार। नया सीजन जो स्टार्ट हुआ है, नया इसकी जो आज top सबसे आवक ज्यादा है। है। जी जी जी। तो टोटल मंडी के अंदर आवक की बात करें, आज कितनी आवकें रही हैं? आज है करीब 5000 कट्टे हैं, नई पुरानी दोनों के? दोनों मिला के। जी। आपके पास में लगभग कितने गट्टे की आवकें रही मेरे हैं? पास है करीब 400 कट्टे हैं। क्या बात है सर, ये किसानों का प्यार है, सपोर्ट है जो आपके पास में इतनी ज्यादा जींस वगैरह लेके आते जी हैं। जी जी। तो आज के क्या बाजार भाव खुले हैं सर? देखो, नीचे में मैंने बेची है 5500। अच्छा, नीचे में 5500? हाँ, और जी। ऊपर में बेची है 2 डेयरी 5800 जी। और 5600, 5700, 5750 ऐसे। और एक डेयरी बिकी है पीली वाली है ना जो, जी जी जी, 5900। 5900 बिकी जी। है। वहीं पुरानी सरसों अगर कोई किसान लेके आता है 42 लेब निकलती है तो उसके क्या बाजार भाव मिलने की उम्मीद है? 6200 रुपए मिलेंगे। अगर गील के हिसाब से बात करें, 10-11 गील का क्या भाव मिल सकता है? 10-11 गील के मिल जाएंगे आपको 5800 रुपये। और 15-16 गील? 15-16 गील बिकी है 5600। अगर 20-21 गील हो? 20-21 से 25 तक की बेची है 5500। अगर इससे अधिक गील हो? इससे अधिक हो तो 5400 बिक जाए, 5300 बिक जाए। यानी जैसी गील वैसे ही भाव मिलेंगे? वैसे पैसे। जी 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 जी। तो सर सरसों के बाजार भाव अब दिन पे दिन जैसे आवकें बढ़ रही हैं, डाउन भी हो रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये कहाँ तक चलने की उम्मीद है सरसों के भाव आपके एक्सपीरियंस के आधार पे? हमारे एक्सपीरियंस है 6000 के घर नहीं तोड़ेगी सूखे माल के। सूखे माल के? हाँ। तो आप किसान भाइयों से क्या कहना चाहोगे जो आली गीली सरसों लेके आ रहे हैं यहाँ पे? हम तो उनसे यही कहेंगे, रोज मैं यही कहता हूँ, सूखा के माल लेके तो अच्छा बिकता है। अच्छा बिकता है। हाँ। फिर भी किसान 34-30 गील की सरसों लेके आ रहे हैं। खूब समझाते हैं सुखा के लेके आओ, क्योंकि मंडी में तो सूखने का टाइम होता नहीं है। हाँ, हाँ। यहाँ तो आयर भाव डिसाइड हुआ। उनकी भी मजबूरी है कुछ। जी। आज मौसम भी थोड़ा बिगड़ा हुआ सा है। बस 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 आप समझ गए, मजबूरी है, मजबूरी लेके मंगा रही है सारे माल। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि किसान के पास में इतना पैसा होता पैसा नहीं है, भी नहीं है, जगह भी नहीं है, सारी समस्याएं हैं। सारी समस्या है। जी तो ऐसे कैसे बढ़ा जी, बिल्कुल सही बात है। आज गेहूं का क्या बाजार भाव है सर? गेहूँ बिका है 2370 रुपए। उसके बाद में बाजरा आ रहा है, बाजरे का भाव? बाजरा 1700 से 17.5 दड़ा क्वालिटी है जी। और बढ़िया 2200। जी सर, अभी के टाइम कोई किसान या फिर कोई व्यापारी अलवर कृषि उपज मंडी के अंदर पधारना चाहे तो आने का सही टाइम क्या रहेगा सर? आने को 11 बजे तक लिया है, ग्राहक सुबह अच्छा रहता है। जी। और नाप तोल वगैरह सब ईमानदारी से की जाती है? बिल्कुल, यहाँ कांटे हैं,
हमारे कांटे हर 15-20 दिन में चेक होते हैं। जो लेवाड़ है वो खुद का कई बार उसको कोई डाउट होता है 20 किलो का बट्टा लेकर आता है और चेक करता है कांटा जी। कोई कैसी भी यहाँ हेरा फेरी का कोई काम नहीं है। बिल्कुल ट्रस्टेड गांव है। हाँ जी। उसके बाद में सर बात करें, चना भी आने वाला है 1-1.25 महीना नया बाद। चना आएगा, भाव खुलेगा, पुराना 5300 बिका है। 5300 बिका है जी। जी। उसके बाद में सर अगर कोई किसान या व्यापारी आपके यहाँ अलवर कृषि उपज मंडी के अंदर आना चाहे तो आड़त का डिटेल वगैरह क्या पड़ेगा? रावत ब्रदर्स B1 कृषि उपज मंडी अलवर राजस्थान। जी सर। तो सर यहाँ पे किसान मौजूद है, बात कराइए थोड़ा। सारे काश्तकार बैठे हैं, बात जी करो। बाबा से ही कराइए। बाबा से ही करो जी। बाबा कैसे हो? पूछे जो बता दे। कैसे हो बाबा? ठीक है। जी क्या नाम है आपका? सम्मन। गांव कौन सा है? सर के गांव से हो? जी। तो क्या जिन्स ले आए आज, फसल क्या लेके आए हो यहाँ? 600 बिक गई? क्या भाव मिल गया? 5700। 5750 मिला है। तो अब की बार झड़त कैसी आ रही है बाबा आपके वहाँ सालपुर गांव में? झड़क सही आ रही, बढ़िया आ रही है। 15 मिनट का 16 मिनट का भी रोग वगैरह तो नहीं है अब की बार, है ना? ना हो। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे एक और किसान उन्हीं से बात करते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हो सर? ठीक है जी। जी। आपसे पूछना चाहूँगा B1 रावत ब्रदर्स की फड़ पे कभी भी मैं आता हूँ क्योंकि यहाँ पे टोपी आके रहती हैं, ऐसा क्या कारण है जो किसान यहाँ भाई, उमड़ते हमारा हैं? पड़ोस के गांव का ही है अच्छा। और बढ़िया से बेचता है, ये माल भाई बेचता है। व्यवहार बढ़िया है। हाँ लेन देन। बढ़िया। जी। क्या फसल ले आए आज आप? फिर सुलाए हैं, क्या भाव मिल गया? आज मिल के 5600 मिले। जी। अब की बार का सरकार ने जो MSP मूल्य अभी खरीद चालू नहीं है, कब चालू करेगी? क्योंकि अभी गील सरसों आ रही है तो वो भाव खोला है 6200। वो कितना होना चाहिए किसान की मेहनत मजदूरी लागत को किसान देखते के हुए? वो तो 7000 होना चाहिए कम से कम। 7000 होना चाहिए। उसके बाद में जो अपनी प्याज की फसल है, अलवर जिले की मेन फसल हो चुकी है हाँ। और वो सब्जी में आती है जिसके वजह से MSP निर्धारित नहीं होती, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे ये सरकार कहना से? चाहते हैं कि MSP रेट मिलना चाहिए सबको, ताकि किसान कर्ज से डूबने से बच जाए। जी। आपके वहाँ आसपास एक बोरिंग करते हैं, कितना खर्चा आता है? बोरिंग में आता है 7 लाख 8 लाख आता है। कोई सहायता वगैरह देती है सरकार? गवर्नमेंट से लोन लेता है किसान, तो फिर उसको कैसे चुकाते हो? फिर चुकता ही नहीं है, फिर परेशान होता है, बहुत परेशान है। एक टाइम ऐसा आता है कि जो लोन जहाँ से आप लोन लेते हो पुलिस प्रशासन लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? यही कह रहे हैं अगली सब ब्याज भर देंगे, फिर भर के फिर ले लेंगे, वैसे करते हैं, ब्याज ही चुकती नहीं है। आपने भी किसान की मजबूरी देखी होगी, हर साल मरते हैं। इसके पीछे मेन कारण क्या हो सकता है? कौन सी चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए? ये सबसे ज़्यादा मंडी अलवर की प्याज की मंडी मशहूर है जी। प्याज को करने ध्यान करना चाहिए, और सिरसों का प्याज। जी जी, इन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को, MSP मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जी। तो आज क्या भाव मिल गया आपको? 5600 मिला। क्या गील वगैरह थी? 18-19 थी। सरसों का भाव कितना होना चाहिए था किसान की मेहनत मजदूरी लागत को कम देखते से कम हुए? 7200 तो होने चाहिए। इतना होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे एक और किसान मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। बाबा कैसे हो? बढ़िया है। क्या नाम है आपका? आलम खान। जी। अब रोजे वगैरह चल रहे हैं? वो तो चल रहा है जी। तो जो फल फ्रूट है बहुत महंगे हो गए, क्या कारण है ये? महंगा तो होएगा ही, यानी 10-10, 20-20 रुपये किलो पे बढ़ा दिए। हाँ। हर चीज़ में शोषण किया जा रहा है यहाँ तो अलवर के आसपास देखा जाए, क्योंकि जो चीज़ 20 की बिक रही तब 30-40 की बिक रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? ये और कम होना चाहिए। कम होना चाहिए, क्योंकि व्रत होते हैं, रोजा होते हैं, इनमें कम जो पैसा है वाजिब लेना चाहिए, लेकिन सब ये सोच रहे हैं कि लूट लो जितना लूटना है इस महीने में। जी। क्या फसल ले आए आज आप? सरसों। क्या भाव मिल गया? 5600 मिल गया है। राजू सर का व्यवहार कैसा है? बढ़िया है। लेन देन वगैरह बढ़िया है। अगर कोई काम अटक जाता है तो उसे उसको सुलझा देते हैं? अच्छा जी। तो अब की बार झड़त वगैरह कैसा आ रही है आपके वहाँ? 15-16 मन कभी का। कौन सा गांव है? सालपुर का पास। अच्छा, एक ही गांव से हैं आप एक सभी? गाँव। जी 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 जी। तो आप कुछ कहना चाहोगे जो सरसों का भाव है न्यूनतम से अधिकतम कितना होना चाहिए किसान की मेहनत मजदूरी लागत को देखते हुए? ये तो 7000 होनी चाहिए। 7000 होनी हाँ। चाहिए, तब जाके किसान को कुछ बच पाए। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि ओलावृष्टि या फिर कोई ऐसा रोग आ जाता है, किसान की सारी फसल चौपट हो जाती है। फिर गवर्नमेंट कहीं देवे, कुछ भी ना दे। कुछ भी ना दे। अगर सब्सिडी की बात करें तो हाँ। उसमें भी डोलना फिरना पड़ता है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है ना। जी जी जी। तो यहाँ पे सरपंच साहब बैठे हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं, राजू सर के बगल में। जी सरपंच साहब कैसे हो? ठीक है जी। आपका गांव तो ककराली है? हाँ जी। पहले भी काफी बार आपका इंटरव्यू लिया है। सरसों आपने काट ली या फिर अभी कटेगी? निकल रही है। कब तक आने की उम्मीद है? 2-4 दिन में लिया।
2-4 दिन में लेके आओगे जी। अभी भाव जानने के लिए आए मंडी में? हाँ, भाव जानने के लिए आए। जी बिल्कुल सही बात है। तो सरपंच साहब, आप अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? अनुभव यही है कि अभी सरकार MSP रेट तो 62 से सस्ता में खरीद रहा है जी। ये कम से कम कितना होना चाहिए था? कम से कम 7-8 हजार तो भाव होना चाहिए। जमींदार तो सारों शीर्षों के ऊपर निर्भर हुए पड़ो। बिल्कुल सही बात है। खरीदार हैं वो भी तभी ऊपर चढ़ेंगे जब MSP मूल्य ऊपर चढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो राज्य सरकार का व्यवहार कैसा है, लेन देन वगैरह सही है, बढ़िया है? टाइम पे काम चलाते हैं? टाइम पे काम चलाते हैं, अच्छा माल बेचते हैं। पर सरकार रेट ही जब कम देवा तो फिर का रेट ये कैसे बेचे? जी जी। किसान है, किसान को कहना चाहिए ना। मैं भी वीडियो में पूछता हूँ, सब भाग जाते हैं इधर उधर। और किसी से पूछता हूँ ना सरसों का कितना भाव होना चाहिए, कुछ बोलते ही नहीं, बेचारे जानते नहीं। 7,000 को कम से कम भाव होना चाहिए जी। आपके पास में कितने जमीन है टोटल? 40-50 बीघे जमीन। आप तो फिर बड़े ही जमींदार। इसमें सरसों कितनी लगाई है आपने? अब सरसों लगाई है, पर सरसों में बिना पानी तो होवे ना। अच्छा। पानी की मतलब कोई योजना सरकार ला ना रही नहर की, जब पानी बढ़ा हमारे। ये एक आप ऐसे किसान है जिसने नहर की बात कही है, कोई कहता ही नहीं है ऐसी बात, आवाज उठाता ही नहीं है। और आपके वहाँ एक बोरिंग करते उसमें कितना खर्चा आता है? बोरिंग में तो बर्बाद होया पड़ा है किसान का। तो 10,000 लाख रुपए लग जाए, पानी ना लगे। पानी ना लगे? हाँ। फिर उसमें कोई सरकार कोई व्यवस्था करती है, कोई पैसा वगैरह की? सरकार तो GST लगावे यार, खींच ले खून जमींदार का। GST लगावे? जी 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 जी। GST अभी दे, कफन पे भी GST लगावा है तो कफन पे भी GST लगा दी है? ये कोई बात है कि GST नहीं हटनी चाहिए? हटनी चाहिए। हाँ जी जी जी। और कुछ कहना चाहोगे? बस यही कहना चाह, माल ढंग भाव अच्छे भाव से बिके। जो प्याज की है, जो सब्जी में आती है, जिसकी वजह से MSP निर्धारित नहीं होती, इसको लिए आप कुछ कहना चाहोगे? अरे यही प्याज की जो फसल है वो सब्जी में आती है, नंबर वाइज सब्जी में निर्धारित नहीं होती। प्याज में भी जमींदार मार दिया आपके, कुछ नहीं बचा। हाँ कुछ ना बचो। प्याज इनका तुम्हारा सिरसों की प्याज में चली जाएगी अब टोटा में। बिल्कुल सही बात है। इसी को भरने में लगा रहता है किसान। जी जी। अब हमारा तो यही काम है भाई, और काम तो है ना। जी 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 जी। जो किसान व्यूअर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहो, अपना माल सुखा के लावा, सुखा के लावे, बढ़िया लावे। सामने वाला जो व्यापारी है ये भी ढंग से बेचा। जी जी, यही कहना चाहते हैं। और B1 रावत ब्रोदर्स के फट पे राजू सर के पास में जरूर सरसों लेके हमें सेवा का एक बार मौका दें। हाँ जरूर दे, अच्छा माल बिकेगा, अच्छी सेवा हुई। जी 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 जी। तो ये किसान सभी यहाँ मौजूद है B1 रावत ब्रोदर्स की फट पे, तमाम देख सकते हैं। और जो आवक है ना किसान भाई को, ये आप खुद कैमरे में देख सकते हो। जो आवक B1 रावत ब्रोदर्स की फट पे रही है, सरसों ही सरसों नजर आएगी आपको पूरी की पूरी। ये छोटे किसान है, ये भी यहाँ सरसों लेके आए हैं। टोटल यहाँ मंडी के अंदर आपको सरसों ही सरसों नजर आएगी। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।